जय गुरुदेव जी। आज हम आए हुए हैं श्री गुरु रविदास कल्याण आश्रम बरवाला पंचकूला में सतगुरु रविदास महाराज जी के सेवादार परम पूजनीय संत सत्यपाल जी महाराज जी, जो कि पूरे भारत में सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं। आइए उनसे एक दो सवाल हम भी आज संगत के रूबरू श्रीमान परम पूजनीय सत्यपाल जी महाराज जी को करवाते हैं, जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी की पूरी मानवतावादी विचारधारा को पूरे देशों और विदेशों में फैला रहे हैं। तो महाराज जी जय गुरुदेव। आज हम आपसे सवाल तो नहीं कह सकते, हमारी जिज्ञासा है और हम चाहते हैं कि जो पूरे विश्व पूरे जगत में जगत गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रचार और प्रसार हो रहा है रविदासीय धर्म के द्वारा, और हमारे संतों महापुरुषों डेरा संत सरवणदास सचखंड बल्ला जी, डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन और तमाम जितने भी गुरुधाम हैं, सभी के जो संत महापुरुष सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतमय वाणी को लेकर के और उसी मानवतावादी विचारधारा को लेकर के निकले हुए हैं। तो सबसे पहले महाराज जी एक प्रश्न मन में उठता है कि रविदासीय धर्म क्या है, थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे। देखिए, दुनिया में बहुत से धर्म हैं जो लोग मानते चले आ रहे हैं। रविदासीय धर्म थोड़ा उनसे हट करके है, क्योंकि जो रविदासीय धर्म है वो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है। रविदासीय धर्म लोक मंगल का एक साफ सुथरा संगठन है। रविदासीय धर्म जो है, जिसमें आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इस विचारधारा को धारण कर रहे हैं। ये जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है, पवित्र विचारधारा है। रविदासीय धर्म एक मानवता, समता, समानता, प्रेम, भाईचारे का प्रतीक है। अच्छा महाराज जी, हमारा रविदासीय धर्म जो कि मानवतावादी, समता, भाईचारा, सद्भावना, प्रेम का संदेश देता है, तो रविदासीय धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? श्री गुरु रविदास महाराज जी की जो रचना है, जो पवित्र ग्रंथ है, अमृतवाणी है, जिसके आधार पर आज हम पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, जिसको धारण करके मानवता अपना कल्याण कर रही है, जीवन कल्याण कर रही है, और अमृतवाणी के माध्यम से ही आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे हमारा रविदासीय धर्म है और हमारा पवित्र ग्रंथ अमृतवाणी है, तो हमारा निशान हर का निशान है, जो पूरे विश्व में झुलाया जा रहा है। बहुत अच्छा गुरु जी, आपने हमें ये रविदासीय धर्म के बारे में बताया। अमृतवाणी हमारा पवित्र ग्रंथ है और हमारा निशान हरि का निशान है। तो ये संपूर्ण रविदासीय कम्युनिटी का है या पूरे सभी
लोगों के लिए, जैसे कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले राजे राणे ज्योतिषी बड़े बड़े विद्वानों को अपना शिष्य बनाया। देखिए, ये पहले ही बता चुका है कि रविदास धर्म जो है वो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र विचारधारा का नाम है, लोक मंगल के एक साफ सुथरे संगठन का नाम है, जिस विचारधारा को अपना करके अनंतों राजे रानियां और चारों वर्णों के लोग अपना जीवन कल्याण करके जिस विचारधारा को अपनाकर वो संतों की उपाधि पा गए। जिस विचारधारा को जिसने भी अपनाया है वही रविदासी है। अगर गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को मीराबाई ने अपनाया है तो मैं तो कह सकता हूँ कि सबसे पहले रविदासी मीराबाई है, राणा सांगा है, चालीबाई है, जितने भी राजे महाराज आए हैं, राजा पीपा आदि हैं, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को अपनाया है वही रविदासी हैं। और रविदास या धर्म एक ऐसी विचारधारा का नाम है, इसे कोई भी अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ये अन्य धर्मों से थोड़ा हटकर है। जी, जैसे और धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, तो उनसे अलग इस धर्म में ऐसा क्या अलग है? देखिए, हमने जहाँ तक देखा है जितने भी धर्म है उनमें सब में वर्ण व्यवस्था है, उसमें पौड़ी बनी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं वहाँ भी रविदास या कौम के जो लोग हैं वो 4थे नंबर पर गिने जाते हैं, तो वहाँ उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से अगर वो क्रिश्चियन धर्म में गए हैं वहाँ भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स एंड लास्ट में जो है वह हेब्रोन दलित मेजोरिटी है, वहाँ भी उसी पीड़ा को वो झेल रहे हैं। अगर मुसलमान भाइयों में गए हैं, मुसलमान धर्म को धारण किया है, तो वहाँ भी सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है, वहाँ भी ये लोग जाकर के निचले स्थान पर ही गिने जाते हैं, जहाँ इनको अंसारी, कुरैशी, जोगी, जुलाहे, फकीर आदि कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म में भी हमारे परिवार के लोग जाते हैं, वहाँ पर भी महायान है, हीनयान है, हीनयान के भी कई भाग है, तो हमारे लोगों को वहाँ भी नवभूत कहा जाता है और वही पीड़ा उनको वहाँ भी सहन करनी पड़ती है। किसी भी धर्म में हम गए हैं तो वहाँ हमको सबसे निचले स्थान पर रखा गया है, इसीलिए वहाँ से प्रताड़ित होकर के हम लोग दुखी होकर के अब जब हम विचार करते हैं कि जिस धर्म में भी हम जाते हैं हमारा मान सम्मान कहीं नहीं है, हमको सबसे निचले स्थान पर रखा जाता है। और रविदास धर्म की ये विशेषता है कि ये वर्ग विहीन धर्म है, इसमें कोई वर्ग नहीं है, कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का नहीं है, सब समान रूप से है। और नर हो चाहे नारी हो, सबको पूर्ण अधिकार है, समता का अधिकार है, सब पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सत्संग भजन कर सकते हैं, जीवन मुक्ति कर सकते हैं, सब समान है। तो रविदास धर्म की यही खासियत है, यही इसमें विशेषता है कि इसमें कोई वर्ग नहीं है। बहुत अच्छे गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो भी शंका थी उसका समाधान किया। इन्हीं सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।